नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में बांटे अयोध्या में श्री राम मंदिर दर्शन के लिए आमंत्रण पत्र। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदिशा रोड भानपुर स्थित पारसधाम कॉलोनी में पहुंचे और वहां श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अक्षत आमंत्रण टोली में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों के घरों पहुंचकर अयोध्या में श्री राम मंदिर दर्शन के लिए आमंत्रण कार्ड वितरित किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदिर में पूजा अर्चना करके कलश यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का लोगों ने भारी उत्साह से स्वागत किया। ट्रक हड़ताल के बीच सीएम मोहन यादव ने की अधिकारियों से बैठक, दिए जरूरी निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नागरिकों को आवश्यक सामग्री के लिए परेशान न हो, इसके लिए सभी जरूरी प्रबंध किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय में कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी के साथ वीसी के माध्यम से ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के मद्देनजर किए जा रहे आवश्यक उपायों की जानकारी प्राप्त की एवं जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नागरिकों को आवश्यक सामग्री के लिए परेशान न हो, इसके लिए सभी जरूरी प्रबंध किए जाएं। नाम काटने से पहले 5.5 लाख अनुपस्थित मतदाताओं का होगा सत्यापन। मध्य प्रदेश में 6 जनवरी से शुरू होने वाली मतदान सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में नाम काटने से पहले उन 5.5 लाख मतदाताओं का सत्यापन होगा जो घर घर संपर्क अभियान में अनुपस्थित पाए गए थे। बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाएंगे और मतदाताओं की स्थिति पता करेंगे। इसके बाद नोटिस जारी कर नाम काटने की कार्यवाही की जाएगी। 22 जनवरी तक नाम काटने, जोड़ने और संशोधन के लिए आवेदन किए जाएंगे और फिर इनके निराकरण 8 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। पेट्रोल डीजल संकट पर एमपी सरकार सख्त, पुलिस के पहरे में आएंगे टैंकर। मध्य प्रदेश में ड्राइवर की हड़ताल के कारण पेट्रोल और डीजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। 2 दिन से चल रहे पेट्रोल डीजल संकट को देखते हुए अब सरकार इमरजेंसी मोड में आ गई। जबलपुर की कमिश्नर अभय वर्मा ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऑफ अधिकारियों की एक बैठक में साफ चेतावनी दे दी है कि लोकहित के कार्यों में कोई अवरोध पैदा करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। बैठक में सभी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने ईंधन की आपूर्ति तत्काल शुरू करने पर सहमति जताई। पुलिस ने भी पेट्रोल डीजल टैंकर के परिवहन में पूरी सुरक्षा देने का आश्वासन दिया। लोकसभा चुनाव के लिए अलर्ट मोड में कांग्रेस 6 जनवरी को बुलाई हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के गम को भुलाकर अब कांग्रेस लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए अलर्ट मोड में आ गई। आगामी 6 जनवरी को कांग्रेस ने विधानसभा हारे हुए प्रत्याशियों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक के दौरान हार की समीक्षा के साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की प्राथमिकता रहेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि 50% वोट शेयर संगठन को मजबूत करना और आइडियोलॉजी को घर घर ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय को मिल सकती है मेडिकल कॉलेज की सौगात। जीवाजी विश्वविद्यालय के लिए ये साल फायदेमंद साबित हो सकता है। इस वर्ष में जीयू को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल सकती है। जीयू की ओर से तैयारियां लगभग पूरी हैं। कॉलेज के लिए परीक्षा भवन की बिल्डिंग को चुना गया है। जीयू ने मेंटेनेंस से लेकर भवन की अन्य औपचारिकताएं भी पूरी कर ली हैं। अब सिर्फ एनएमसी द्वारा कॉलेज का निरीक्षण किया जाना बाकी है। जीयू प्रबंधन का कहना है कि आगामी 1-2 महीनों में निरीक्षण प्रक्रिया पूरी कर कॉलेज में स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाएगा। दुनिया भर के मिलेट से तैयार होगा हाइब्रिड बीज। ग्वालियर चंबल में मिलेट्स की पैदावार बढ़ाने के लिए राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में हाइब्रिड बीज तैयार किए जाएंगे। अचल में बहुयातायात में पैदा किए जाने वाले ज्वार और बाजरा की गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से यह शोध परक कवायद की जा रही है। मुख्यतः यह शोध ज्वार बाजरा पर हो रहा है। इसके लिए वैज्ञानिक दुनिया भर से मिलेट्स की वैरायटी को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। पिछली सरकार की कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी, मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा वादा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को कहा कि पिछली सरकार की कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। वह खरगोन में कुल 182 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों के लोकार्पण और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, राज्य में चल रही सभी जन कल्याण और विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम जारी रहेंगे, कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। सीएम मोहन यादव का नया अंदाज, जबलपुर में होगी कैबिनेट की पहली बैठक। मध्य प्रदेश में बीजेपी की नई सरकार के मुख्य डॉक्टर मोहन यादव नए अंदाज में हैं। उनके फैसले और कार्यवाही चर्चाओं में है। अब वे पहली कैबिनेट की बैठक भोपाल से बाहर जबलपुर में करने जा रहे हैं। सरकार के गठन के बाद से ही राज्य में बदलाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये प्रयोग किए जा रहे हैं तो वहीं सख्त फैसलों से प्रशासनिक मशीनरी से लेकर काम आम जनता को संदेश देने का हो रहा है। मध्य प्रदेश की पहली कैबिनेट बैठक आज बुधवार 3 जनवरी को महाकौशल इलाके के एपिसेंटर जबलपुर में होने जा रही है।
रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस निरस्त। आज रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस दोनों दिशाओं में निरस्त रहेगी। रेलवे बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार आज दिनांक 3 जनवरी 2024 को गाड़ी संख्या 20171/20172 रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस दोनों दिशाओं से निरस्त रहेगी। आज यात्रा करने वाले यात्री फुल रिफंड ले सकते हैं। इंजीनियरिंग छात्राएं मैनेट भोपाल में पढ़ेंगी 2 सेमेस्टर। मध्य प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की टॉप 50 छात्राएं मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी मैनेट भोपाल में अंतिम वर्ष के 2 सेमेस्टर की पढ़ाई करेंगी। प्रदेश भर से ऐसी छात्राओं का तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम के आधार पर चयन किया जाएगा। 8 जनवरी से मैनेट में इनकी पढ़ाई शुरू होगी। इसके अलावा प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं को IIT इंदौर में भी पढ़ने का अवसर मिलेगा। बसों की फिटनेस व दस्तावेज जांचेंगे SDM, कमी मिलने पर होगी कार्यवाही। अब बसों की फिटनेस और दस्तावेज की जांच नियमित रूप से सभी सर्कल के SDM करेंगे। उनकी मदद RTO और उनका अमला करेगा। इस दौरान यदि कोई कमी मिलती है तो बस संचालक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए अभी अधिकारी नियमित रूप से अपने क्षेत्रों और उनके अंतर्गत आने वाली संस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। ये निर्देश कलेक्टर आशीष सिंह ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। नए साल में पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम में करें निवेश, हर महीने मिलेंगे 5500 रुपए। साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही लोगों ने बचत को लेकर प्लान तैयार करना शुरू कर दिया। सेविंग के लिए जरूरी इन्वेस्टमेंट की राशि सुरक्षित हो, साथ ही रिटर्न मिलता रहे। पोस्ट ऑफिस स्कीम लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। ये निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है और गारंटेड रिटर्न मिलना तय है। डाकघर की एक मंथली इनकम योजना है जिसमें एक मुश्त जमा हर माह पैसे मिलते हैं। नए कानून को लेकर इंदौर में हड़ताली ड्राइवरों ने किया चक्का जाम। सड़क सुरक्षा के लिहाज से बनाए गए हिट एंड रन कानून के खिलाफ इंदौर में प्रदर्शन जारी है, जहां ड्राइवरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इंदौर के विजयनगर चौराहे पर भी विरोध स्वरूप इकट्ठा भीड़ सड़कों पर आने का प्रयास कर रही है। इसी मौके पर मौजूद जिम्मेदारों ने भीड़ को वहां से हटाया ताकि यातायात बाधित न हो सके। साथ ही हड़ताली ड्राइवरों को मौके से खदेड़ा गया। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में सड़क सुरक्षा को लेकर हिट एंड रन बिल को लेकर इंदौर में ड्राइवरों ने जमकर प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी, अयोग्य उम्मीदवार का किया गया चयन। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं में रिक्त बैकलॉग और अनियमित पदों के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूल ऑफ एजुकेशन में कई ऐसे शिक्षकों का चयन हुआ जो अयोग्य व अपात्र उम्मीदवार बताए गए। सप्ताह भर में दूसरी बार इस विभाग में चयनित उम्मीदवार को लेकर शिकायत हुई। आरोप यह है कि जिस विषय का विज्ञापन में जिक्र नहीं था उसमें डिग्री लेने वाले उम्मीदवार को साक्षात्कार माना गया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शुल्क ऑनलाइन होंगी जमा, चालान पर पाबंदी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शुल्क ऑनलाइन जमा होंगे। अब फीस के लिए डिमांड ड्राफ्ट और बैंक चालान की सुविधा भी उपलब्ध थी, लेकिन वित्तीय अनियमितता की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने व्यवस्था में बदलाव किया। नए सत्र से सभी तरह का शुल्क सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से जमा होगा। प्रशासन ने विभागों को भी इस संबंध में सूचित किया गया। कुल सचिव डॉक्टर दीपेश मिश्रा ने बताया कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिए हॉस्टल में प्रवेश व अन्य कई शुल्कों को बैंक चालान के माध्यम से जमा किया जाता था। सर्द हवाओं से ठिठुरा प्रदेश, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत कई शहरों में घना कोहरा। नए साल में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। उत्तर प्रदेश की ओर से आ रही सर्द हवाओं ने प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी। मंगलवार सुबह भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के अनेक शहरों में घना कोहरा छाया रहा। भोपाल में सुबह 50 मीटर से भी कम दृश्यता रही। वहीं कुछ इलाकों में बादल भी बने हुए थे। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 4 जनवरी को प्रदेश के पूर्वी हिस्से जबलपुर, सागर, रीवा संभाग में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य प्रदेश में साइबर अटैक निपटने के लिए कार्य योजना बनाएगी सरकार। नगरीय निकायों में जल कर, संपत्ति कर सहित अन्य कर जमा करने के लिए लागू ई नगर पालिका पोर्टल पर साइबर अटैक के बाद सरकार अब ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कार्य योजना बनाएगी। इसके लिए अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजोरा ने मंगलवार को नगरीय विकास एवं आवास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइबर पुलिस, राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम और सूचना अधिकारियों की बैठक बुलाई। इसमें साइबर अटैक को रोकने के लिए और उसके बाद उठाए जाने वाले कदमों पर विचार किया जाएगा। भोपाल मंडल में ब्लॉक के कारण इंदौर की आधी दर्जन ट्रेनें रहेंगी निरस्त। भोपाल मंडल में कार्य के लिए 8 से 17 जनवरी तक ब्लॉक लिया गया है। इस कारण से इंदौर से चलने वाली इंदौर वाराणसी एक्सप्रेस, इंदौर सिवनी एक्सप्रेस सहित आधा दर्जन ट्रेनें निरस्त रहेंगी। कई परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। पश्चिम रेलवे भोपाल मंडल के भोपाल निशातपुरा खंड में तीसरी लाइन के लिए निशातपुरा गार्ड में ब्लॉक प्रस्तावित किया गया है। ब्लॉक के कारण रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली 38 ट्रेनें निरस्त रहेंगी और 14 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी।
बदलेगा मध्य प्रदेश का नक्शा, मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले संभाग और जिलों की सीमाओं का होगा पुनर्निर्धारण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार संभाग और जिलों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाए। इसके लिए कमेटी बनाकर अध्ययन कराया जाएगा। इस कार्य की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर संभाग से की जाएगी। मुख्यमंत्री संभाग के खरगोन में आयोजित संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उन्होंने संभाग के विकास कार्यों की प्रगति के साथ ही कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। सीएम ने थानों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण की शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्रामीणों से किया वर्चुअली संवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को ग्राम भूरा डाबरा विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत वर्चुअल रूप से जुड़कर जनपद पंचायत रामा में शासन की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों में संवाद किया। इस कार्यक्रम में सांसद गुमान सिंह डामोर सहित कई भाजपा पदाधिकारी व प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा झाबुआ जिले के ग्राम भूरा डाबरा निवासी बहन श्रीमती सुखिया केवट की उनके प्रधानमंत्री आवास के बारे में पूछा और विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत मिले लाभ कर चर्चा की। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल ने बढ़ाई मुसीबतें, राहत के लिए सरकार ने कसी कमर। हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक, बस व टैंकर चालकों की हड़ताल ने दूसरे दिन भी आम जीवन प्रभावित रखा। सर्वाधिक प्रभाव सड़क यातायात पर पड़ा। निजी यात्री बसें न चलने से यात्री परेशान रहे। मुख्य मार्गों पर कई जगह जाम लगाए जाने की राहगीर भी परेशान रहे। हड़ताल का खासा असर थोक मंडियों पर पेट्रोल पंपों पर देखा जा रहा है। हालांकि सोमवार के मुकाबले मंगलवार को पेट्रोल पंपों पर अपेक्षाकृत कम भीड़ रही। भोपाल के फूलों की खुशबू से महकेगा अयोध्या का धर्मपथ। अयोध्या में बनने जा रहे भगवान श्री राम के मंदिर परिसर में स्थित धर्मपथ राजधानी भोपाल के फूलों की खुशबू से महकेगा। भोपाल की नरसिंह नर्सरी द्वारा अयोध्या स्थित धर्मपथ के आजू बाजू फूलों के पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही धर्मपथ को फूलों से सजाया जा रहा है। अयोध्या के धर्मपथ को सजाने का क्रम बीते 1 माह से जारी है। भोपाल की नरसिंह नर्सरी अब तक 2 ट्रक भरकर फूल व पौधे जा चुके हैं, जबकि 2 ट्रक भरकर और जाने वाले हैं। एमपी में लोगों को लग सकता है झटका। मध्य प्रदेश में इन दिनों सस्ती और रात में महंगी बिजली देने की तैयारी जारी है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नए इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को दिया। माना जा रहा है कि अप्रैल 2024 से मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली 3.86% महंगी मिल सकती है। हिट एंड रन मामले को लेकर गरमाई सियासत, जीतू पटवारी ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। हिट एंड रन से जुड़े कानून को लेकर सोमवार से देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी ड्राइवरों द्वारा हड़ताल की जा रही है। हड़ताल की वजह से दैनिक जरूरतों पर भी असर देखने को मिल रहा है। वहीं अब हिट एंड रन मामले को लेकर सियासत होने लगी। मामले को कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं ने जांच की मांग की तो उनकी भावना को सम्मान नहीं दिया गया।